आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो काले जादू का गढ़ माना जाता है। गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे आदिवासियों के 22 गांव जादू के इतिहास में बहुत खास मकाम रखते हैं। मयांग नाम से विश्व भर में मशहूर ये गांव तंत्र मंत्र की अलौकिक शक्तियों का केंद्र रहे हैं। असम के मरीगांव जिले के ये गांव ब्रह्मपुत्र नद के तट पर जंगलों में बसे हुए हैं। पूर्व काल में इन्हें काला जादू की धुरी कहा जाता था, जिसके कारण आज भी ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हमारी इस खोज का उद्देश्य ही ये है कि हम तंत्र मंत्र की प्राचीन समृद्ध विरासत का कुछ हिस्सा अपने दर्शकों को दिखा पाएं। हम लगातार आगे बढ़ते हुए मयांग के नज़दीक जा रहे थे और साथ ही तांत्रिकों मांत्रिकों से सुने मयांग के चमत्कारी किस्से भी याद कर रहे थे। कहा जाता है कि इन गांवों के 10 साल के बच्चे भी पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, लेकिन इन बातों में कितना सच है ये हम इस यात्रा में देखेंगे। मां कामाख्या को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगलों के बीच से जाती पक्की सड़क हमें उस तरफ ले जा रही थी जहां किसी ज़माने में बाहर से आए लोगों को मयांग की सुंदर युवतियां भेड़ बकरा बनाकर बांध लेती थी। कहा जाता है कि यूपी बिहार के कई नौजवान यहां आकर बड़ी मुश्किल से लौट पाए थे। क्या आज भी मयांग के लोग ऐसी तांत्रिक शक्तियों से सिद्ध हैं जो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं? आखिर महान तांत्रिक इस्माइल जोगी और मां कामाख्या की अनन्य भक्त लोना चमारिन के इस प्राचीन नगर के नाम से ही बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक कांपने क्यों लगते हैं? क्या ये सब बुजुर्ग प्राच्य विद्या मर्मज्ञ इतने भयानक कर्म करते थे कि उनसे भयभीत हुआ जाए? सफर जारी था और तंत्र मंत्र की अलौकिक शक्तियों को समझने का प्रयास भी जारी था। इसी दौरान हमारे कैमरामैन पंकज ने बताया कि मैं एक शख्स को जानता हूं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम बूढ़ा मयांग पहुंच चुके थे। पंकज के जानने वाले शख्स बूढ़ा मयांग में ही रहते हैं। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच चुके थे। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद हमने उनका साक्षात्कार करने की योजना बनाई, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी और मैं असमी नहीं जानता था। मगर इन 15 दिनों में जो थोड़ी बहुत असमी की समझ आई थी, उसी से काम चलाना पड़ रहा था। पूरे देश में ही क्या विदेशों में भी ये चर्चा होती है अक्सर कि मयांग बहुत ही डेंजर प्लेस है, बहुत खतरनाक जगह है जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मायांग में खतरनाक बोले भूल हम। हाँ, ये अपना अंधविश्वास है। मायांग खतरनाक बहुत डेंजार अपना बहुत क्या बुझाए भुआ तो मैं अंधविश्वास है। मायांग खतरनाक कल बाहर गले बहुत समस्या ही जाए। आजिकल एने किसान ठाईत गले मायांग प्रथम कब ना अपनी जी शब्द कले मायांग खतरनाक कल आमक तो आसनी दी। उनसे बातचीत में एक सहज विरोध इस विचारधारा पर था जो मयांग को बदनाम करती है। बुढ़ा जी माने वृद्ध आसले बयोज्येष्ठ मानुह आसले माने बहुत माने तंत्र मंत्र जानिছিল। इन शख्स के मुताबिक मयांग को कुछ बाहरी तथाकथित तांत्रिकों ने बदनाम किया है। उनका कहना था कि मंत्र की शक्तियों से किसी को भी भेड़ बकरा आदि बना देने की विद्या के विद्वान थे, लेकिन वो सारे तंत्र मंत्र प्रयोग केवल आत्मरक्षा या किसी की भलाई के लिए करते थे। तंत्र मंत्र आसे किन्तु तेनुका माने बेया बस्तु ना ভাল बस्तुए आसे। धरक आपनार किछुमान मेजिक आसे गछर पतर पर माछ बना দিব বা কিবা ধৰক আপোনাৰ बेमार से ভাল कर दिसे तंत्र मंत्र आसे किन्तु माने এই बेया बस्तु ना। ऐसे सिद्ध तांत्रिकों के पास जब बाहर के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग विद्या सीखने पहुंचे तो उन्होंने उनकी नीयत जानकर भगा दिया। ऐसे ही लोगों ने यह प्रचारित किया कि मयांग के लोग लोभी, लालची और तंत्र अनुष्ठानों से लोगों का अहित करने वाले होते हैं। अपना अलग लम्बा चुली हले अलग दाढ़ी थकिले आपनाके अन्य कथा ना केवल फोपा लड़ाइसे मारिब लगे ये बस्तु तंत्र मंत्र मायांगत गले आमक एनेकुवा सम्पूर्ण।
इन्हीं वजहों से बहुत सारे बुजुर्ग तांत्रिकों ने तंत्र की गुप्त विद्याओं को अपने परिजनों से भी छुपाए रखा। बहुत कम गुरुजनों ने अपनी विद्या अपने किसी बहुत विश्वसनीय शिष्य को सिखाया। अब ये सवाल था कि क्या अब मयांग में तंत्र मंत्र की गुप्त सिद्धियां विलुप्त हो चुकी हैं? আগতে আছিল তাৰমানে এইবিলাক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যেনেকৈ আমাৰ কামাখ্যাৰ আমি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰটো জানো, তো ইয়াতো আছিল। আছিল মায়ঙত আছিলে, মই কৈছোঁৱেই এতিয়াও আছে, কিন্তু মানে ব্যৱহাৰ নকৰে। এতিয়া আমাৰ যিখিনি শিক্ষিত মানুহ হৈছে তেওঁলোকে এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মানে বহুত আছে, এতিয়াও বহুত আছে, কিন্তু ব্যৱহাৰ নকৰে, ইউজ নকৰে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে। এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যিবিলাক কিতাপ আছে, এই কিতাপবিলাক মন্ত্ৰ পুথিবিলাক মানে আগত যিবিলাক আছিলে এতিয়াও কিছুমান মানুহে তাৰমানে কি কৰিছে মিছগাইড, আৰু মানুহক তাৰমানে এনেই শিকাই দিছে, কিছুমান বেয়া কামত লগাই দিছে বা কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ বেয়া কাম কৰিছে। সেইকাৰণে এই বস্তুটো বন্ধ কৰি দিছে। সেইবিলাক ভালখিনি ৰাখিছে আৰু আপোনাৰ আগত কি আছে আমি শুনিছোঁ, আমাৰ ককাহঁতে কৈছিলে আপোনাৰ বন্দুকক গুলি মাৰিলে বন্দুকত গুলি নাযায়, সেইটো মানে পানী ওলাই যায়, তেনেকৈ আমি শুনিছিলোঁ। কিন্তু সেইবিলাক এতিয়া বৰ্তমান সাধনা আছে, আপোনাৰ অলৌকিক কৰিব সেইটো সাধন কৰিব লাগে, খালি সাধন কৰিব লাগে। उन महाशय ने बताया कि अभी कुछ लोग हैं जिनमें से एक तिलक हजोरिका उनके पड़ोसी हैं। तो ऐसे कुछ लोग अभी हैं भाई, ऐसे कुछ लोग हैं विद्या को जानने वाले, अभी कुछ बुजुर्ग हैं अभी बच्चे हुए हैं, वो कहाँ मिलेंगे? मायंग में मिले। हमारे तिलक हाजरिका আছে, मायंग तिलक हाजरिका बोले फेमस। क्या नाम है? तिलक हाजरिका फेमस और मायंग तिलक हाजरिका उसको चाहिए मेरे को। है किधर है? हमने बिना देर किए तिलक हजोरिका से मिलने की योजना बनाई और उनके घर पहुंच गए। बूढ़ा मयांग के मशहूर तांत्रिक एवं लेखक हजोरिका से मिलने जब हम उनके घर पहुंचे तो हमने देखा कि उनके घर के मुख्य द्वार के बाहर बाईं तरफ एक मंदिर था, जिसके प्रवेश द्वार पर 2 शेरों की प्रतिमाएं थीं। तिलक हजोरिका ने पहले तो हमसे मिलने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन साथ गए सज्जन ने कुछ समझाया तो वो मिलने को तैयार हुए, लेकिन कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। मगर शायद माँ कामाख्या की इच्छा और हमारी साफ नीयत से हमारे कैमरामैन पंकज का कैमरा ऑन ही रह गया जब हम उनके पास पहुँचे थे। इस दौरान तिलक जी से हमारी लंबी बातचीत हुई, लेकिन जो संयोग से रिकॉर्ड हो पाया वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ভাই বহুত পঢ়িছোঁ বলিছোঁ, আমি লিখা মেলা কৰিলেও যাতে এই বস্তুটো সেই ঢালত নাযায়। এই যিটো অন্ধবিশ্বাসৰ বলি যে যিবিলাক ডাইনী হত্যা বা কিবা কিনি আমিতো পূজা পাতল কৰোঁ, হয় নহয়? মানুহে কি ভাবি আছে নাজানো, পূজা পাতল কৰোঁ আমি। পূজা পাতল কৰোঁ আমি কিহৰ কাৰণে? মাংগলিক কৰ্মৰ কাৰণে কৰোঁ, হয় নহয়? মাংগলিক কৰ্মৰ কাৰণে, কিন্তু তাকে লৈ কিছুমানে এই ডাইনী হত্যা কিবা কিনি এইবিলাক नेटवर्क लिंक आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं होगा। शब्द ब्रह्म नेटवर्क का जरूरत होगा, है कि नहीं? नेटवर्क नहीं होगा शब्द ब्रह्म से कोई काम नहीं। हम यहाँ से बोला दिया, जब नेटवर्क मिल जाएगा हम यहाँ में बोला इधर में एक्टिविटी होता है। नेटवर्क बंद हो गया, जैसे फूकने से भी काम नहीं होगा। नेटवर्क का चीज है, और मीडिया में दिखाना वाला, टीवी में दिखाना वाला ऐसा चीज नहीं है। छिपा करके एक ठो वो आया है, हम देखा देगा वो पहले आया, हमको बुला करके ले गया छिपा, उसके वो बनाया। तो हम नेट में जब हमारा नाम आ गया मैजिक मोमेंट বা गूगल में, तो हमारा बेटा जी ने बोला है वो बाबा जी आपका नाम है मोबाइल में, हम देखा है आपका नाम। तो हम सोचा है वो दे दिया, तो हमको उसको फ़ोन किया, तो हमको प्रार्थना किया जे छोड़ दो, हम हमारा नाम हो गया, मयांग का भी नाम हो गया, हम ऐसे कर दिया, भूल हो तो क्षमा कर दो। हम उसको दम दिया, आपको ऊपर में हम केस डालेगा, हमको परमिशन लेना चाहिए। तो बिना परमिशन हम भी तो नाम सुना आपका SI यूट्यूब से, देखा नहीं कभी, जाना नहीं।
मुझे आपसे मिलने के लिए बहुत ठीक है वो तो नहीं है, लेकिन हम मीडिया में नहीं, मीडिया का काम वो आपका आशीर्वाद तो जैसे बड़ा लोग ने हमको बताया जो मीडिया में आप उसको आसाम का संपत्ति है, ये मीडिया ते जे স্যার আমি এতিয়া আমি বুজি পাইছোঁ যে এইটো এটা কলা কলা গেছ এটা কলা এটা আৰ্ট এটা এটা কিন্তু এই আৰ্টৰ ভিতৰত কিন্তু আমি বিজ্ঞান সোমাই আছে আছে, বিজ্ঞান সব বস্তুতে থাকিব লাগিব। বিজ্ঞান সোমাই আছে জ্ঞান বিজ্ঞান তদৰ্থ জ্ঞান কেছে ওটা প্রথমে খাই লাৰি চুই এদিকে জ্ঞান একটা চাকিত এনেকৈ জুইত আগ এনেকৈ দিছে, সেইটো এটা জ্ঞান হয় নহয়। বিজ্ঞান কি হ'ল একদম পুংখানুপুংখে যিটো কৰি যোৱা যায় চালি জাৰি যোৱা যায় হ'ল বিজ্ঞান, আৰু সেই বিজ্ঞানটো কৰি যিটো কোৱা হয় সেই হ'ল তদৰ্থ হয় নহয়। মই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ হয়, মই ৰিটায়াৰ্ড হোৱা মানুহ। মই ষ্টেটত মই ষ্টেট লেভেল ট্ৰেইনিং ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ট্ৰেইনিং টিচাৰসকলক মই দিছোঁ, কাৰণ মোৰ একদিন মোক মাতি লৈ গৈছে প্ৰাগে দেই, মোক বিশ্বাস কৰক প্ৰাগ চেনেলে মাতি লৈ গৈছে, লৈ গৈছে প্ৰাগ চেনেলে মাতি লৈ গৈছে একদিন মোক, কিন্তু টপিকটো কোৱা নাই, টপিকটো কি ল'ব কোৱা নাই। একদম ষ্টুডিঅ' সময়ত টাইম গৈছে, মোক ফোন কৰি আছে, মই গৈছোঁ যাই মানে তেওঁলোকৰ ষ্টুডিঅ'ৰ সন্মুখত গৈছোঁ, মই সুধিছোঁ আচ্ছা টপিকটো কি, মোকতো আৰু জানিব লাগে বোলে হেৰি পাব বলক বলক বুলিছে। মই ভয় কৰা নাই, মোৰতো এইবিলাকৰ অভিজ্ঞতা মই পঢ়িছোঁ বহুত, ভগৱানৰ কৃপাত মই পঢ়িছোঁ, জ্ঞান হ'লে মই তাৰ লাৰ্ণিং পইণ্ট পালে তাৰ বস্তুটো মই কেনেকৈ নিব লাগে মই নিজে নিব পাৰিম। আপোনাৰ মই মুখখন আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং নকৰোঁ, কিন্তু নালাগে যাওক, এইবিলাক নালাগে যাওক, নাই 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 নালাগে, এইবিলাক নালাগে, এইবিলাক নালাগে, মই মাফ কৰিছোঁ, এইবিলাক নালাগে বাৰু, এনেই শুনি যাওক, কথা কিবা মায়ঙৰ বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ জানি যাওক। তাৰপিছত মোক কৈছে তাত মানে টপিকটো আছিল বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস অবিশ্বাস, বিশ্বাস অবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাस। गुरु जी पूरे विश्व में हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत भ्रांति फैली हुई है तंत्र को लेकर खास करके, और ऐसे ऐसे मोटे मोटे लोग मोटी मोटी सोने की माला पहन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं और डर दिखाते हैं माँ के नाम पे मयांक के नाम पे, जबकि जानते नहीं ऐसा तो बहुत नकली आदमी मयंक का नकली आदमी बहुत निकला दुनिया भर के। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ফোন নম্বৰ পাওঁ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মায়ঙৰ বুলি কোৱা, মই কিন্তু মোক ফাঁকি দিয়ে, মই মোক কেইবাটাও মানুহ গুৱাহাটী মানুহে কৈছে যে এইটো ফোন নম্বৰ আপুনি লৈ যাওক এনেকৈ কওঁ, কিন্তু সিহঁতক ধৰাত পেলাব পৰা নাই আজিলৈ। असल में तिलक हजारिका को एक चर्चित नेशनल न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने धोखा देकर जो रिकॉर्ड किया उसे गलत तरीके से पेश किया था, जिसकी वजह से अब वो होशियारी से काम ले रहे थे। हमने उनसे जब पूछा कि आप कृष्ण भक्त कैसे, तो उनका कहना था कि भगवान कृष्ण तंत्र के आचार्य हैं और उनकी उपस्थिति मयांक के कण कण में है। आदिशक्ति माँ कामाख्या के कामरूप नगर का विशेष संबंध मयांक से लगता है, लेकिन इसके बारे में कुछ ठीक से कह पाना अभी मुश्किल है, सिवाय इसके कि जहाँ माँ कामाख्या के कामरूप नगर में अधिकांश ब्राह्मण हैं, वहीं मयांक में अधिकांश आदिवासी परंपराओं को मानने वाले लोग। मयांक में जो तंत्र विद्या थी और जो बची है उसकी प्रदाता तो माँ कामाख्या ही हैं, लेकिन सनातन भारतीय मान्यताओं में कामरूप नगर और मयांक में बड़ा फर्क है। खैर ये एक अलग विषय है, मगर कुल मिलाकर ये तो तय है कि मयांक के लोग तंत्र की अपनी प्राचीन समृद्ध विरासत को संजोए रखने में बहुत कामयाब नहीं रहे हैं। कई किताबों के लेखक और तंत्र के मास्टर तिलक हजारिका से कैमरे पर सहज बातचीत न होने का हमें दुख ज़रूर है, लेकिन उनकी असहजता कुछ रहस्यमय भी लग रही थी। हम उनके घर के बाहर की सड़क पर थे जब एक परिवार कार से उतरा जो तिलक हजारिका के घर की तरफ गया। इससे साफ था कि वो तंत्र विद्या के प्रयोग अभी करते हैं और शायद पैसे भी लेते होंगे। बहरहाल ये सिर्फ अंदाज़ा है हमारा, शायद कैमरे से डरे हुए थे तिलक हजारिका। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं मयांक में। मयांक वही जगह है जिसके ब्लैक मैजिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी दुनिया है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ज़माना था जब यहीं के बारे में कहा गया कि यहाँ इंसान को भी भेड़ बकरा बना देते हैं, सांप बिच्छू
शेर कुछ भी बना सकते हैं। मतलब जीव को बदलने की शक्ति यहाँ थी। जीव का शरीर बदल सकते थे, जीव को एक दूसरे के शरीर में डाल सकते थे। यहाँ तक यहाँ विद्या थी, है भी, लेकिन अब कुछ ही लोगों में बची है। उसमें से एक हैं तिलक हजोरिका, जिनके घर के सामने हम यहाँ हैं। अभी हम उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने बात की, बहुत सारी बातें बताई, और वो दुखी नज़र आए कि तंत्र मंत्र यंत्र को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई है। जो लोग तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो तरह तरह की माला वेशभूषा बना के लोगों को डराते हैं, लोगों को ठगते हैं, जिसकी वजह से तंत्र बदनाम हुआ। क्योंकि तंत्र को जानने वाला एक बहुत बड़ा साधक होना चाहिए, बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से हथियार रखने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि आप पागल तो नहीं हैं, आप में इतनी क्षमता है कि आप किसी को बर्दाश्त कर सकें। उसी तरह से तंत्र के साथ, तंत्र की विद्या भी एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसको अपने साथ आत्मसात करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा त्याग, एक ऐसा जीवन जो केवल समाज सेवा के लिए हो, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तंत्र विद्या अपने आप धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के पास से विलुप्त हो गई है, और अगर कहीं बची है, हमने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से मिला। मैं 15 दिन से यहाँ पे हूँ। मयांग और कामाख्या में लगातार हम ट्रैवल कर रहे थे, लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं कि आखिर तंत्र मंत्र यंत्र का जो दुनिया भर का जाल इस तरह का भयानक फैलाया गया है, वो असल में क्या है। तो असल में जो एक छोटी सी बात समझ में आई कि ये तंत्र एक सात्विक क्रिया है, एक बहुत ही अच्छी बात है, जो समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल पहले होता रहा है, और बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। कोई दंश, कभी सांप बिच्छू या किसी तरह का दंश लगे तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब इसका गलत इस्तेमाल किया तो वो विद्या धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई, और कुछ लोगों ने जानबूझ के किसी को नहीं दिया और उनके साथ ही वो खत्म हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं, उनमें से एक हैं तिलक हजोरिका, जिन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, सामने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वीडियो पे नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको 1-2 बार कभी किसी ने रिकॉर्ड किया, बड़े चैनलों ने, और उसका गलत इस्तेमाल किया, गलत प्रचार किया, गलत तरीके से दिखाया गया। यहाँ ये जो ये इधर रहते हैं, अशोक जी नाम है इनका ना, अशोक का नाम है, जो शर्मा शर्मा जी किनारे वाला ब्रह्मा है जी, निकुंज नाम है, निकुंज नाथ। थोड़ा बहुत जो जानते हैं विद्या मंत्र वगैरह। मंत्र विद्या तो है, मंत्र विद्या एक आदमी है, ये वाला है। हाँ वही वाला रणेंद्र नाथ। उन्हीं के बारे में उनका इंटरव्यू करने के लिए जो झूठ फैलाया जा रहा है ना मयांग के बारे में, मयांग के बारे में तो बहुत अफवाहें फैलाई है अभी। उसी को हम देखने आए। यहाँ तो हमको सब अच्छे लग रहे हैं, वहाँ लोग पूरा दुनिया में ये फैला हुआ है कि यहाँ जाते ही पता नहीं क्या कर देते हैं लोग। वो पहले था, 100 साल पहले था शायद, अच्छा अभी नहीं। अभी 4G का ज़माना है, अभी सोचिए। सही है, साइंस ने तरक्की कर ली है। तरक्की कर ली, और जो भी था वो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, चालू विद्या के लिए। और
थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा कम हो गया। और समय हालात बदल जाते हैं समय के साथ साथ, यही बात है। पहले तो बहुत कुछ था। ऐसे ये बात सच है कि पहले जो बोलते हैं कि हर घर में पहले था वो, अभी अब बहुत ढूंढिएगा तो एक दो मिलेगा, वो भी तो थोड़ा बहुत बाहर भी मिलता है, बाहर इससे अच्छा मिलता है। जो जादू अभी जो जादू बोल रहे हैं माइंड में है, बाहर उससे अच्छा मिल जाएगा आपको, लेकिन बहुत था। अच्छा, यहाँ पे आपके गांव में ये विद्या जानने वाले कोई हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो है। और एक है मेरा ही वो मोबाला भैया है, रामचरण नाथ, वो अभी उधर रहता है। वो अच्छे जो अच्छा काम लोगों की बीमारी ऐसा, अच्छा, वो तो बहुत दूर दूर तक जाता है। नहीं, यहाँ भी बता रहे थे, यहाँ भी कोई है? वो जादू थोड़ा जादू दिखाता है, क्या लेकिन नाम वो है? तंत्र विद्या का नहीं है। अच्छा, जादू है, जादू वो हाथ की सफाई। हाथ की सफाई, अच्छा, हाथ की सफाई। हाँ, पहले अब से 15-20 साल पहले थोड़ा था, लेकिन अब वो सब मर चुके हैं। कोई बुजुर्ग नहीं बचे हुए अब? बुजुर्ग तो नहीं है जादू जानने वाला। अच्छा, था, लेकिन वो मंत्र का किताब वगैरह वो म्यूजियम में से है। म्यूजियम कहाँ पे है? म्यूजियम ये आदमी ले जाता है पवित्र में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। तो कितने बजे तक रहता है वो? खुला रहता है? ये खोल के दिखा सकते हैं आपको। अच्छा, आप चलेंगे तो खोल के दिखा देंगे ना? ठीक है, तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, तो चलते हैं। सदियों से भारतीय जनमानस में एक बहुत ही गहरे तक एक बात बैठी हुई थी कि कामाख्या, कामरूप कामाख्या के पास कहीं एक गांव है मयांग, जहाँ के छोटे से छोटे बच्चे भी जादूगर हैं, मैजिक जानते हैं, तंत्र मंत्र की उनके पास शक्तियाँ हैं। तो आज हम अभी फ़िलहाल इस वक्त हम मयांग में ही हैं, और यहाँ आने के बाद मैं बड़े आराम से मैंने पूरे गांव का भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला, एक बड़े लोगों से भी मुलाकात हुई जो बड़े जानकार हैं यहाँ के। उन्हीं में से एक उस विद्या के जानकार हमारे साथ हैं, अभी हम आपसे उनको भी मिलवाएंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं देश में ही नहीं विदेशों में भी, कि मयांग में भेड़ बकरा बना देती हैं वहाँ की बेटियाँ, वहाँ के लोग हर कोई जादूगर है और आपके साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपको जब भी आप कामरूप आएंगे, लोग आपको इस तरह की बातें बोल के डराएंगे कि वहाँ कुछ खाना मत, नहीं तो आपके साथ जादू कर दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं चना खा रहा हूँ। चना वैसे ताकत के लिए ठीक रहता है, तो अब इस चने में इतनी ताकत नहीं है कि तंत्र मंत्र की शक्ति ख़त्म कर दे, लेकिन इनका प्रेम इतना बड़ा है कि उस प्रेम का जादू तो यहाँ पे है। बाकी जादू है कि नहीं है ये अभी दिखाएंगे। तो आज एक बहुत बड़ा खुलासा SSTV कर रहा है कि मयांग में जो लोग हैं वो इंसान हैं, जादूगर नहीं है।
आता है। अच्छा है, नमस्ते। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी हम इस वक्त राजा मयांग में हैं। यहाँ मयांग का छोटे छोटे पूर्वे हैं, छोटे छोटे बस्तियाँ हैं, छोटे छोटे गांव गाँव हैं है, जो अलग अलग तरह से मयांग के नाम से जाने जाते हैं। बूढ़ा मयांग भी है। बुआ मयांग भी है। कौन कौन से मयांग हैं भाई साहब? 23 प्लेस है हमारा मयांग में। 20 प्लेस है। 23 जगहें हैं मयांग में, और सबसे बड़ा जो मयांग का ये गांव माना जाता है, जहाँ पे तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ शक्तियाँ पहले रही हैं और अभी भी कुछ लोगों के पास हैं, वो है राजा मयांग। ये राजा मयांग है गांव। तो आपने अभी कुछ दिखाया, तो ये क्या है? ये ट्रिक है, जादू है या तंत्र की शक्ति है, क्या है? প্ৰথমতেতো তন্ত্ৰমন্ত্ৰ বহুত আছিল, আমাতকৈ বহুত আগত ঢুকাই গৈছে, প্ৰায় শেষে হৈ গৈছে। কিন্তু যিখিনি আছে তন্ত্ৰবিদ্যাই হওক যাদুবিদ্যাই হওক, যিখিনি আছে আমি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু কিয় হেৰাই গ'ল সেইটো আমিও ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ আমাৰ দেউতাহঁতৰ ককাহঁতৰ পৰা আমি শিকিব চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ, বা দেউতাহঁতে ককাহঁতে বা আগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তান্ত্ৰিকবিলাকে শিকাই থৈ যোৱা নাছিল। ইয়াৰ কাৰণেও বহু পৰিমাণে হেৰাই গৈছে। কিন্তু এতিয়াও বহু পৰিমাণে আমাৰ মায়ঙত গাঁৱে ভূঞে ঘৰে ঘৰে বহুত মন্ত্ৰপুথি আছে, কিন্তু ইয়াৰ আমাৰ আজিৰ জেনেৰেশ্যনে ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে, সাধনা নাই, ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে। ये जो तस्वीर है, हाँ, ये बैज है, एक बैज है, ये तस्वीर एक बैज है, मयंक का पूरा बैज है। अच्छा। जंगल टाइगर को ये वॉक करता है मंत्र अच्छा, पुट करके। हाँ, ये पहले 1960 চনৰ কথা। हम्म, 1960 চনতেই মায়ঙৰ এই বেজে লখিয়াম বেজে মায়ঙৰ বনৰ বাঘক বশ কৰিছিল। अच्छा। भाई एक और कहानी मुझे पता चली थी, कहीं मैंने पढ़ा था कि बहुत साल पहले, बहुत शुरुआत में, कभी आज से सैकड़ों हजारों साल पहले, कोई हैप्पीतून करके जादूगर आया था यहाँ पे। लकड़ा बाबा कोई रहते थे, उनका अब शायद कोई मंदिर वंदिर भी है यहाँ कहीं। मंदिर तो बहुत मंदिर আছে। लकड़ा बाबा कोई होते थे जो गणेश मंदिर यहाँ के, हाँ, यहाँ के जो लीडर हुआ करते थे वो तंत्र के, उनके बारे में कोई जानकारी है आपको? हम तो न्यू जनरेशन है ना, वो बहुत साल के पहले हम बता सकते नहीं। तो हम अच्छा, हम पता नहीं। एक बात ये कह सकते हैं आप हमारे जनता को, हमारे दर्शकों को, खास करके SSTV के माध्यम से, आप ये SSTV का नाम लेके अगर आप बता सकें, या जैसे भी आपकी मर्जी हो, कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मयांग आना है, असम आना है, तो ये सुंदर जगह है, यहाँ आइए, घूमिए, टहलिए, प्रकृति का नज़ारा देखिए और खुश रहिए, खुश होकर रहिए। माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेके जाइए, अगर आप ये बोल सकें तो। সেইটো মই আমি সদায় কওঁৱেই, মই সদায় দেখুৱাই থাকোঁ যাদু। যিখিনি বাহিৰৰ টুৰিষ্ট হওক, বাহিৰৰ পৰ্যটক হওক, চব আহি আছে, মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ কিমান আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ মানুহখিনিক, বা ভালকৈ দেখাব পাৰোঁ, বা ইয়াতে মায়ঙতনো কি আছিল, এতিয়ানো কি আছে, তাকে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান যি আছে তাকেহে দেখাব পাৰিছোঁ। বাহিৰৰ পৰা আহিবলৈ এতিয়া কোনো ভয় নাই, একো নহয়। মানুহে ভয় খায়, এতিয়াও বৰ্তমানো ভয় খাই থাকে। বা ইয়াৰ মায়ঙত গ'লে কিবা টিকাত পিয়া লগাব নেকি, বাহিৰৰ মানুহক কিবা ভেড়া বনাব নেকি, আদমি বকৰা বন জায়গা, এই চব এতিয়া নহয়। এতিয়া আহিব পাৰে সকলো। আমাৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সকলো ৰাইজক জনাইছোঁ, ইয়াত সেইবিলাক একো নহয়। যিখিনি আছে এতিয়া চব ভাল যাদু মন্ত্ৰই আছে, বা এই যাদুবিদ্যা হওক, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ হওক, চব ভালেই আছে এতিয়া। আৰু এতিয়া এইটোও বিশ্বাস কৰোঁ, বেলেগত ডাইনী হত্যা, কিবা হত্যা এইবিলাক হৈ আছে, কিন্তু মায়ঙত এতিয়ালৈ হোৱা নাই, আৰু ভৱিষ্যতেও নহয় বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু নহয়, আৰু এইটো বিদ্যা চলিয়েই থাকিব। হেৰাই যোৱাখিনি হেৰাই গৈছে, থকাখিনি এতিয়ালৈ চলিয়েই থাকিব আৰু চলিয়েই থাকিব। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।
म्यूजियम में है, जहाँ मयांग के ये गांव है। मयांग के नाम से लगभग 21 गांव हैं। ये म्यूजियम यहाँ बनाया गया है। लाइट नहीं है, बहुत कम रोशनी में आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि म्यूजियम में क्या है। म्यूजियम में अभी तक बिजली नहीं दी गई है। बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन बिजली नहीं है। ये शायद इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये हम अभी मयांग के जो म्यूजियम है उसके बरामदे में खड़े हैं और हमें पता चला है कि यहाँ एक चौकीदार रहते हैं। और ये देखिए, इतना बड़ी सींग शायद ही आपने कभी देखी हो। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा ये इस तरह से, और ये सबसे पहले दरवाजे के बिल्कुल बाईं तरफ यहाँ पे रखे गए हैं। इस पत्थर का एक चक्र है। तंत्र मंत्र यंत्र की एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जिसे मयांग कहते हैं। मयांग असम में है और असम के मयांग के 21 गांव हैं। मयांग के नाम के लोगों को बहुत डराया गया है, बहुत भयभीत किया गया है। आज हम मयांग के गांव में गए, राजा मयांग गए, वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई और किस तरह से वहाँ के मिलनसार लोग, वहाँ की प्रकृति की सुंदरता, वहाँ का सब कुछ कितना अच्छा था, जिसमें कहीं भी भय की कोई गुंजाइश नहीं है। और अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पे लगभग 9 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एक म्यूजियम है, यहाँ म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे जो तंत्र मंत्र यंत्र के जो पुरानी दुनिया थी, जो अब जिस विद्या को जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, उन लोगों से जुड़ी हुई स्मृतियाँ यहाँ रखी गई हैं। म्यूजियम है, ये संग्रहालय है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जादू से जुड़ी हुई कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं, जो कि किस्से कहानियों में आपने कामरूप कामाख्या मयांग के बारे में बहुत सुना होगा। पूरे विश्व में लोगों ने सुना है। अभी जो दरवाज़ा खुलेगा इसके भीतर चौकीदार हैं और उनसे बात हुई थी कि वो यही मिलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। दादा, दादा ये आइए जरा, ये सब क्या है ये जो रखे गए हैं? এই সব আগৰ যত প্ৰথম মানৱ সৃষ্টি তখন সাজ বাসন में खाना खाता था। अभी ये सब बंद हो गया। विभिन्न मयांग अंचलों विभिन्न जगह से विभिन्न अच्छा, पुराने समय में जिस जो प्रयोग की चीज़ें थी, हाँ, वो सब रखी गई हैं प्राचीन जो। 200 बছर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, सब अलग अलग डिज़ाइन है। अलग अलग डिजाइन। इस तरह का मिलना ये अपने आप में एक शोध का विषय है। शायद इसीलिए सरकार ने यहाँ पे ये संग्रहालय बनाया है, लेकिन संग्रहालय में कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं लगी और शायद असम सरकार इसके बारे में सोचे कि ये सब धरोहर है, ये पुरानी प्राचीन विद्या जो पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ तक कि इजिप्ट जैसे देश के लोग भी हैरान रह जाते हैं मयांग के बारे में सुन के। मयांग एक ऐसा क्षेत्र है जंगलों का, पूरा बहुत बड़ा एरिया है ये। जैसे काजीरंगा पार्क है, वाइल्ड लाइफ, उसी तरह से ये भी इलाका है। यहाँ तरह तरह के जानवर भी हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें यहाँ जिस तरह से संजोई गई हैं, इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे काम होने चाहिए थे, बहुत सारी सुविधाएँ होनी चाहिए थी। ये अकेले यहाँ किसी तरह से इसको देखते हैं, यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ा यहाँ पंखा होना चाहिए। दादा, ये जब से मैं अंदर आया हूँ एक गंध आ रही है यहाँ पे, तो मुझे ही आ रही है कि आपको भी आ रही है? चूहा जैसे चूहा मरा हो, ये ऐसा क्यों है? विभिन्न जो भी है इसमें विभिन्न कुछ है। इसमें तो कोई आदमी नहीं आया था। अच्छा, दिन में कोई
6-7 दिन में एक आदमी आया था, हम सबको दे रखा हुआ। इसमें 5-7 दिन तक कोई भी अंदर नहीं आता है, कभी कभी 15 दिन भी हो जाते होंगे, महीना भी हो जाएगा, महीना भी आदमी भी नहीं आएगा, इसमें आदमी भी नहीं आते थे। कुछ दिन आएगा, कुछ दिन नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। एक अब ये जो लोग अनुभव करना चाहते हैं यहाँ आके देखेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सफोकेशन सा है, मतलब यहाँ रहने पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक फीलिंग हो रही है। लेकिन अब इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ कुछ है या कुछ डरने की बात है। शायद बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं और सफाई नहीं है, देखभाल नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं है, इस वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि आगे। ये देखिए, ये सब फोटोग्राफ है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला से जुड़ी हुई सब ये तस्वीरें हैं। ये एक छड़ी है जो मैं छूना चाहूँगा, छू सकता हूँ दादा? जो हम लोग का राजा में लाखती है, राजा को लाखती है राजा हम लोग। अच्छा, ये राजा थे यहाँ के, मयांग के राजा, मयांग के राजा की ये छड़ी है जो अभी हमारे हाथ में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी छड़ी मैंने अपने हाथ में उठा रखी है, और राजा हैं, रहे हैं, और जी जी। तो अगर उनको बुरा लगता हो तो भाई मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अब चूँकि अब लोगों को भी दिखाना है, बताना है उनके बारे में, तो ये मैंने इस पे हाथ लगाया। क्योंकि भाई मैं डरता तो नहीं हूँ और साइंस को भी मानता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी मानता हूँ कि जीवात्माएं या इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, और हर किसी का सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने बुज़ुर्गों का, अपने माँ बाप के चीज़ों का सम्मान करते हैं, तो ये भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी तस्वीरें अगर यहाँ लगी है, उनके सामान यहाँ रखे हुए हैं, तो उसका सम्मान हमको करना चाहिए। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से बहुत ही प्राचीन है। ये धनुष है दादा, क्या है? राइनो का एक रिप्स है। ओह, राइनो का ये पसली की हड्डी है। ये जो पसली की हड्डी होती है राइनो की, वो है ये उसकी हड्डियाँ रखी हुई हैं। यहाँ से बहुत ही अद्भुत कलेक्शन है। और ये धनुषवान है, ये देखें यहाँ पे। ज़माना का युद्धों के लिए, हाँ, मयांग के लोग किसी ज़माने में धनुषवान के बहुत माहिर हुआ करते थे, तीर चलाने में माहिर हुआ करते थे। ये कला यहाँ की समृद्ध कला थी, और ये आदिवासियों का भी इलाका है, पुराने लोग यहाँ पे बहुत सारे थे। जो ये ट्राइबल्स एरिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत आपको दिखेगा कि धनुष की बनावट भी बिल्कुल अलग है, और ये हाथ से बनाई हुई, इसमें मशीन का कोई प्रयोग नहीं है। ये तीर देखिए, इस तीर के ये नोक है, इधर इस पे हाथ लगाना ठीक नहीं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए नोक है। और पहले के लोग, कहा जाता है कि जहर में बुझा के रखते थे तीर को। अगर ये तीर किसी को लग गया तो उसके घाव का इलाज नहीं हो सकता, वो जगह सड़ के और ख़त्म हो जाएगी, वो नासूर बन जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि इसमें एक ख़ास तरह का जड़ी बूटियाँ जो यहाँ जंगलों में होती हैं, उसकी जड़ी बूटियों से जहर बनाया जाता था, जिसमें ये बुझाई जाती थी। ये तीर खतरनाक हो सकता है, हम कोई यहाँ बताने वाला नहीं है कि ये खतरनाक है कि नहीं है, इसलिए हम ऐसा कोई भ्रांति नहीं फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले के लोग इस तरह की चीज़ें करते थे। ये देखिए, एलिफेंट का पेड़ है, एलिफेंट, ये हाथी का पैर है, हाथी के पैर की हड्डी है। ये देखिए, ये बहुत ही दुर्लभ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत देखी जाए तो मुझे लगता है कि इसकी कीमत लाखों में होगी। अगर इसके ये एक तरह से बहुत ही दुर्लभ चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ये सारी ये तो वही हैं, पसलियाँ हैं, ये हड्डियाँ, ये भी हाथी का ये माथा, हाथी का माथा, मस्तक, ये हाथी का मस्तक है, उसकी हड्डियाँ हैं। ये एक तरह एक और धनुष यहाँ पे, ये धनुष और रखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पुराना, एक तरह से इन चीज़ों को देखना अपने आप में रोमांचकारी है कि जिस लकड़ा बाबा और बूढ़ा और मुझे याद आता है लोना चमारिन, इस्माइल जोगी,
जैसे सिद्ध लोग यहाँ, तंत्र के सिद्ध लोग यहाँ हुए, गोरखनाथ बाबा यहाँ आए, यहाँ से वो भी सिद्ध थे, इस तरफ आते थे वो। मछेंद्र नाथ का आश्रम से बहुत बड़ा रिश्ता है। नाथ संप्रदाय के ज़्यादातर लोग तांत्रिक हैं, और तंत्र से जुड़े हुए जितने भी तांत्रिक हैं लगभग ज़्यादातर लोग नाथ संप्रदाय से हैं। तो ये वो मुझे वो बातें याद आई थोड़ा। ये देखिए ये शिवलिंग नहीं, मतलब जो कोयले जमुना को वो मिसिंग नहीं था उस टाइम में, सरसों मीठा तेल उसमें निकालता था। सरसों का तेल, सरसों का तेल। सरसों निकालता था। अभी अच्छा, तो इसमें? अच्छा, अच्छा। इसमें एक भराएगा, सरसों इसमें भराएगा, बाद से इसमें डालेगा ऐसा। हाँ, जो कोयला गैस में ऐसा लगाएगा तो ऐसा मिला। अच्छा, दबाएंगे तो यहाँ से निकलेगा। और ख़ास बात यह है कि इसकी जो बनावट आप देखेंगे, जैसा भी जिसने भी बनाया हो, क्या कला है, क्या अद्भुत बात है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा शिवलिंग की तरह है। ये नीचे योनि है, ये लिंग है। एक तरह से ये शिवलिंग की तरह, अगर इसका बनावट देखें शिवलिंग की तरह है। और इसको जब खोलेंगे तो इसमें इस तरह की चीज़ें होती थी, इससे दबा के यहाँ से तेल निकाला जाता था। क्या बात है। ये देखिए ये चरखा जो कपड़ा बनाएगा वो। अच्छा, कपड़ा बनाने के लिए, ये सूत काटने के लिए, ये सूत काटने के लिए है। ये भी वही उसी का हिस्सा है, टूटा हुआ। कोयले जमुना को रेडियो है। ये रेडियो एक है, देखिए ये रेडियो, इस तरह का रेडियो अब कहीं भी मिलना मुश्किल है। ये पुराने ज़माने का रेडियो है, दुर्लभ चीज़ें हैं ये भाला युद्धों के लिए, हैं, युद्ध के लिए, ये युद्ध का भाला है। और इसको चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला हुआ करती थी। इसके आगे का भाग दादा ये पत्थर का है, क्या है, लोहा है? लोहे का है, लेकिन वो एकदम चमकता हुआ लोहा है, ज़रा भी जंग नहीं लगा है। ये घंटा है, ये घंटा नहीं है, क्या सेर है। क्या है? वेट। अच्छा, वेट करने का। ओ 20 kg। ओ बाप, 20 किलो है ये पूरा। वाह भाई, यहाँ देखो, ये देखिए, ये सारी तस्वीरें हैं यहाँ के पक्षियों में। ये देखिए यहाँ पे कुछ पत्थर के और भी सामान, लकड़ी के सामान ये रखे गए हैं, लकड़ी की वस्तुएं हैं। ये हल है, जुआ जो बैल पे रखा जाता है आगे ना, वही है ना। ये इस तरह की ये सब चीज़ें, ये कुल्हाड़ी टाइप का कुछ है। काला जादू का उसको साधना में वो पीछे जाना। हाँ हाँ, अच्छा, काला जादू के लिए इस पे पीसा जाता है मसाला। ये मसाला नहीं, हाँ। मतलब वो बुन का पत्ता है ना, लकड़ी का पत्ता, वो बुकी के अच्छा, ओ बीमार का। अच्छा, बीमार को दे दिया तो ठीक हो जाएगा वो। और बीमार भी कर सकते थे। दोनों चीज़ें, अगर ठीक कर सकते हैं तो बीमार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का नुकसान करना मना था। ये बहुत ज़रूरी था, और वो लोग साधक थे, वो इस बात को समझते थे, इस जिम्मेदारी को। खैर वही सारी वस्तुएं हैं यहाँ पर रखी गई है। कोयला जमाना को जो खाने के खाता नहीं था उस टाइम में खाना। अच्छा, कलची, हाँ, बड़ा कलची है ये कोयला जमुना को जो सफल नहीं था उस टाइम में फांता। हाँ, खड़ाऊ बम्बू का। हाँ, ये बांस का बनाया हुआ था। अपने आप में बांस का खड़ाऊ, ये बहुत बड़ी बात है। खड़म वो फांता है अलग अलग। अच्छा अच्छा, फांता एक खड़म। खड़ाऊ। अच्छा, ये थोड़ा सा गरीब लोगों के लिए, ये थोड़ा अमीर लोगों के लिए, ये अलग अलग चीज़ें। क्या बात है। ये देखिए, ये वस्तुएं अपने आप में, ये सींग है, हरिण का सिंह है, ये हिरन का सींग है, और बफेलो का सिंह है, ये बुफेलो है। ओके, और ये चीज़ें क्या है बाबू? ये वेट, ये भी वेट है, शेर है ना, एक शेर, ये किलो से कम होता है। हाँ, किलो से कम होता है, ये शेर है। ये मिलना सब, ये सब चीज़ें दुर्लभ है। ये देखिए, ये सब इस तरह से अपने आप में अद्भुत संग्रह है। राजा जो हम लोग का साल में एक बार राजा सिंघा में बैठेगा, उस टाइम में लगाएगा। अच्छा, यहाँ लगा सकता है। ओह, इसलिए अभी दूसरा अलग अलग बना के। दादा एक बार लगाइए तो जरा, हम भी देखें राजा कैसे लगते हैं, राजा कैसे लगते रहे होंगे। ये जो अभी दादा लगा रहे हैं, ये उस समय के राजा लगाते थे, हैं? तो ये दूसरे तरफ का भी रखिए दादा। ये है, ये राज सिंह। सिंघा में बैठेगा उस टाइम में। अब बता दीजिए, राजा साहब से माफ़ी मांगता हूँ। राजा साहब अब तक होते तो अब तक सर घर से अलग करने का हुक्म हो जाता। बता दीजिए।
और बहुत ही अद्भुत अनुभव है यहाँ मयांग। उतारिए दादा। मयांग आके इतना अद्भुत अनुभव हुआ है और आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए। टूरिस्ट गुवाहाटी के बहुत सारी जगहों पे घूमने आते हैं, लेकिन मयांग नहीं आते हैं। मयांग आके इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। ये देखिए ये सब अद्भुत। वो मंत्री युद्धों के लिए इसमें रखा। अच्छा, मंत्री का युद्ध का है। हाँ, ये कहाँ रखते थे? हाथ में पहनते थे, पकड़ते थे। हाथ में पकड़। ओके, ये अच्छा, इसमें तलवार थी क्या? तलवार साइज। ये तलवार का टूटा हुआ हिस्सा है। हाँ, ये तलवार ही है, तलवार का मुठ है। दिखाने के लिए राजा को। हाँ, जो राजा पान खाता था। अच्छा, तो पान ये पानदान है राजा का। इसमें खुलेगा, अभी बंद है। अच्छा अच्छा, ये राजा का पानदान है। हम लोग का बोटा ये है बोटा। हाँ हाँ हाँ, बोटा पान देने के लिए। जी जी जी, वो हुक्का है। ये हुक्का है। वो पुराना जमाना को जो बंदूक का गोली है। किसका? बंदूक का गोली, बंदूक अच्छा का गोली। अच्छा, बंदूक की गोली, तोप की। हाँ, तुम तोप का गोला, ये देखिए इस तरह का गोला हुआ करता था तोप का। इसमें बारूद होगी? बारूद है। ये जिंदा गोला है भाई, इसको ऐसे ना मानिए कि ये सब मुर्दा है। वो मारेगा, ये मारेगा। अच्छा, ये इससे धक्का मार के गोले को आगे भेजा जाता था, और ये काफ़ी वजन है। इससे बाकस था, बाकस। हाँ, हाँ। बाकस लगाएगा। और चोट लगने के बाद बारूद की वजह से उसमें फोर्स बनता था और वो तोप से निकल के सामने जाती थी विस्फोट के साथ। युद्धों के लिए ये तलवार, ये युद्ध की तलवार बहुत ही अनगढ़ सी है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन से नहीं बनाई गई, सफाई भी नहीं है। ये बाकायदा इस तरह से बनाई गई है कि इसको आप देख के कोई भी कह देगा कि बहुत पुरानी है। और जो हम लोग का माइंड में म्यूजिक किया था, और लोग जब पूजा बनाएगा तो लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, संगीत के पूजा के लिए। जो हम लोग का पहले माइंड में बेस किया था, वो साल में एक नौगोली होगा। अभी तो नौगोली बंद हो गया। अच्छा, म्यूजिक बंद हो गया। बहुत सारी परंपराएं पुरानी सब धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही हैं। जो हम लोग मायंग का राजा खाना खाने के लिए, मयांग के राजा का थाल, ये खाना खाने के लिए मयांग के राजा का थाल है ये। इसमें राजा साहब खाना खाते खाना थे। खाता था। ये उनके माय हम थाल है। माय हम थाल। हाँ माय हम थाल। हाँ, मैहन थाल। अच्छा, मैहन थाल। बान बाटी। ये बान बाटी। अच्छा बान बाटी। अच्छा, इसमें क्या रखा जाता है? सब इसमें जलपान तलपान खाए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसमें खाना खाता था। इसमें खाना खाते थे, इसमें रखा जाता है कटोरा एक तरह से। पान बटा है, पान बटा। अच्छा है। पान बटा। ओ, ये सब क्या? राजा का ये हज़ारों साल पुराने होंगे दादा? कम से कम 200 साल का होगा। 200-250 साल पुराना तो है ही, कहने का मतलब है। ये भी वही है, तेल निकालने वाला। ये आरी आरी काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए लकड़ी काटने वो वाला। साइड में काटेगा, इस साइड में काटेगा, हाँ। दोनों साइड में काटेगा। अच्छा अच्छा, ये उसका टूटा हुआ हिस्सा है। ये सुअर पकड़ने के लिए सुअर। अच्छा, सुअर। ये सुअर पकड़ने का जाल है एक तरह से। इसमें चारा लगा के रखते थे। और उसके बाद जंगली सुअर का शिकार करना, और एक तरह से प्रकृति पे ही निर्भर रहना। जो प्रकृति की गोद में रहते हैं उन्हीं को आदिवासी कहते हैं। ये जंगल का इलाका था यहाँ पहले ज़माने में। लोग जो जंगल में रहते थे उनका शिकार करके ही भोजन होता था, और मांसाहारी ज़्यादातर लोग हुआ करते थे। और इन ये हिरन पकड़ने का, और इन बाघ टाइगर पकड़ने के लिए हिरन बाघ टाइगर पकड़ने का जाल है ये। और ये रस्सी का जाल है, और रस्सी ये हाथ की बनाई हुई रस्सी है। हमारा पास। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। तो शिकार के लिए ये हाँ, लाठी शिकार के लिए। अच्छा, ये भाला, लाठी ये पूरा लकड़ी का है? नहीं, हाँ, आगे का हिस्सा लोहा है। लोहा का। अच्छा, ये लागे का लोहा यहाँ से जोड़ा गया है। ये पूरा बाँस है। बात से ओहो, इससे तो हाथी मार दे। हाथ सब कुछ सब कुछ। ये पूरा जमुना को कपड़े रखेगा वापस। ये कपड़े रखने का बक्सा है। हाँ, पूरा जमुना को। पुराने अभी तो वापस आ गया, गोल्टेस आ गया, जी, ये नहीं लगता। जी, ये तो पुराना जमुना का। जी। वो पुराना जमुना का के लिए जो बर्तन बर्तन था, रखते हैं। अच्छा। वो बर्तन अभी नहीं लगता है, इसलिए इसमें रखा। अच्छा, यहाँ रखा गया है। और माछ मारने के लिए ये मछली मारने का सामान है, ये सब जाल है। जाके हाँ। जाके
চেপা हाँ 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 ডিঙৰি চেপেটি ये क्या है घोंसला है किसी पक्षी का পাখি के लिए हाँ, जो टपरा टपरा बनता था अच्छा, अच्छा। गछ में ये खुद बनाते थे वो पक्षी बनाते हैं पासी बनाता है ये सेपेटी है दादा बहुत क्या बात है जो अच्छा ये पांडुलिपियाँ हैं जो पुरानी ये मंत्र की ये सारे मंत्र लिखे हुए हैं जो पहला जगन्नाथ जो कम से कम 200 साल 250 साल आगे शंकरदेव से लिखा हुआ है जो मंत्र साधना मायंग में इतना था सब आदमी मायंग में पहले जादू सीखा था अभी बूढ़ा आदमी मर गया सब कुछ ये है हम लोग का मायंग में जो जितना मंत्र साधना वही था सब घर घर से संग्रह करके म्यूजियम में अभी रखा हुआ है अभी मंत्र साधना मायंग में कमती थोड़ा थोड़ा अच्छा अभी सारे दादा मंत्र यहाँ आ गए यहाँ रखे गए लिया जाता है तो ये दादा ये मंत्र का ये जो लिपियाँ हैं ये सब मंत्र जो मंत्र लिखे गए हैं इसको कैसे लिया सरकार ने उठवाया सबके घरों से नहीं हम लोग अपने आप लोग रखे। गाँव का आदमी जो हम लोग का कमेटी था हाँ। कमेटी आदमी जाकर के अच्छा अच्छा मतलब सभापति था जो लोकेंद्र हाजरिका जी 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 और डॉक्टर उत्पलनाथ सेक्रेटरी वो भी विभिन्न जगह से संग्रह करके लेके इसमें रखा हुआ ओहो अच्छा अच्छा एक तरह से यहाँ के जो बुजुर्ग जो बाद में जो समझदार लोग पढ़े लिखे लोग जो नए आए उन्होंने एक विचार बनाया कि क्यों ना सारे मंत्रों को जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको इसके पहले कि वो विलुप्त हो जाए बिल्कुल ख़त्म हो जाए उनको इकट्ठा करके यहाँ रख दिया जाए म्यूजियम में उन्हीं में से ये कुछ मंत्र हैं ये कागज़ पे नहीं है ये पेड़ की छाल पे लिखा गया है और बहुत ही सुंदर राइटिंग है ये मैं दिखाना चाहूँगा एक बार अगर आप इसको थोड़ा सा शूट कर पाएँ ये देखिए इसमें ये पेड़ की छाल पे लिखा गया है और ये बहुत ही दुर्लभ मंत्र है एक तरह से इन मंत्रों को जिन लोगों ने सिद्ध किया होगा वही लोग जानते होंगे और इसकी जो लिखावट है वो पढ़ने में नहीं आ रही ये कौन सी भाषा है वो काठेली भाषा है हाँ? काठेली बोरजावली भाषा है कठेली काठेली अच्छा बोरजावली बोरजावली वो भाषा में लिखा हुआ है अच्छा ये भाषा यहाँ के लोगों को पढ़नी आती है किसी को बुढ़ा बुढ़ा आदमी आएगा किंतु अभी हम लोग नहीं आएगा तो बुजुर्ग कुछ बच्चे हैं जो इसको पढ़ सकते हैं दोनों एक आदमी है तिलक हाजरिका है प्रवीण सैकिया है अच्छा वो लोग पढ़ लेते हैं पढ़ रहे हैं। अच्छा कुछ लोग हैं बच्चे हुए जो इन लिपियों को पढ़ सकते हैं सोनोकात हुआ है। ये क्या है? जल गया वो वाला ये पुस्तकें हैं और रोशन है ये जो पुस्तकें एक तरह से जहाँ पे रखी गई थी ये माना जाता है कि एक कुटिया थी जो एक तांत्रिक थे पुजारी थे वो माँ कामाख्या के और उन्होंने अपने कुटिया में रखा हुआ था एक झोपड़े में और मंत्र का जब गलत प्रयोग शुरू हुआ तो उसके बाद अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उस झोपड़े में आग लगी और बहुत सारे मंत्र की पांडुलिपियाँ जल गई उसी में से कुछ किताबें यहाँ पे ये दुर्लभ किताबें हैं ये बहुत बड़ा रहस्य है जो आपके सामने खुल रहा है SSTV आपके सामने ये सब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं ये दुर्लभ चीज़ें हैं दुर्लभ बुक्स हैं ये किताबें अब नहीं मिलेंगी ये अच्छा इसमें दादा हम देखना चाहेंगे कि किस सन में छपा हुआ होगा इसमें अगर हम देखना चाहें आप पढ़ लेते हैं इसको जैसे इसमें देखना चाहें कि कब की छपी हुई है कब प्रिंट कब हुआ है गीता हाँ गीता प्रेस से है कहाँ से छपी है ये क्या लिखा है यहाँ अब असमी हमको आती नहीं हाँ? ये ज़रा इसको शूट करिएगा हम देखेंगे बाद में कि कब का है ये किस सन में छपी हुई है किताबें ये माना जाता है कि ये सब ये देखिए यहाँ पे ये आग लगने के निशान भी है यहाँ पे ये आग से निकाला हुआ बचाया है किसी ने वो है ये दिख रहा है यहाँ पे ये एक तरह से अपने आप में बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आपके सामने अभी आ रही हैं ये शायद ही फिर कभी आपको देखने को मिले किसी और जगह किसी और चैनल पे ये सारी किताबें ये दादा इसमें ये थोड़ा सा एक सेकंड क्या क्या किताबें हैं ये इतना से कृष्ण गीता ये कृष्ण गीता भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता है ये असमी में है श्रीमद् भगवत गीता असमी में है इसमें भी आग लगने की निशान है ये आग यहाँ पे लगी हुई है और
ये इसका भी हम देखना चाहेंगे कि कब छपी होगी। ये ज़रा यहाँ पे एक बार देखिएगा भैया, इसको ज़रा शूट करिए कि किस सन में छपा है ये 1983 1983। तो 1983 तो बहुत पुराना नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पे रखी गई है, तो इसका मतलब है कि ये असमी में बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं। ये बात कहाँ से लाई गई हैं, किसने कौन इकट्ठा किया है, एक तरह से जो उस समय के साधक या संतों जो तांत्रिक लोग थे उनके घर से जो चीज़ें मिली वो यहाँ पे संग्रहित की गई हैं। आप ये समझिए, ये सबसे दुर्लभ चीज़ ये है, ये जो पांडुलिपि रखी गई है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स है पूरा यहाँ से वहाँ तक ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर मंत्रों की पांडुलिपियाँ रखी गई हैं सारी। सब में ये मंत्र है? हाँ, मंत्र सब में मंत्र है।